हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम देखेंगे गणित का एक सूत्र जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे सवाल लिख दिए हैं, बार बार हमें सवाल लिखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है? अच्छा, फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला है तो फार्मूला क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, इनटू करके लिख सकते हैं, गुणा के रूप में हमने लिखा है ताकि जब हम सवाल लगाएंगे ना तो हमें आसानी होगी। देखते हैं पहला सवाल। देखो अभी ये माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। सवाल लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो देखो x प्लस 2y प्लस 3z, ये है x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। ये हमारा है बराबर कितना होगा? हमें सेम टू सेम इसी पे लगा लेना है। a की जगह आ गया देखो x, b की जगह 2y, c की जगह 3z। सेम इसी फार्मूले पर रख देंगे, लेकिन जब रखेंगे तो जिसमें चर अचर दोनों है उसको हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, तभी हमारा उत्तर सही आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। देखो x है तो x केवल चर है तो x स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब a का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर देखो चर और अचर दोनों है, 2 और y, तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों है, तो इसको क्या करेंगे 2y ब्रैकेट में हमेशा रखेंगे। ये बात ध्यान रखो, इसमें से आपका कोई भी सवाल नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, सी का जगह कितना हुआ 3z, तो 3z का ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर। अब प्लस 2, ये 2ab, तो 2ab तो गुणा कर देना 2 मल्टीप्लाई a का मान है x और b का मान है 2y। आसान है, 2ab इसलिए गुणा चिन्ह लगा था ना, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y और प्लस 2bc, देखो bc, b की जगह 2y मल्टीप्लाई 3z प्लस 2 मल्टीप्लाई 3z मल्टीप्लाई क्या है x। हो गया। अब हम इसे हल कर लेंगे और जो उत्तर आएगा वो हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 का जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर का 2 दूना 4 और y का y स्क्वायर, प्लस 3 का हो जाएगा 9 और z का z स्क्वायर, प्लस 2 दूना 4, जो हमारे कांस्टेंट हैं उनका मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल का अलग कर लो, तो 2 दूना 4 x y। आसान है। अब दूसरे करेंगे, प्लस 2 दूना 4, 4 3 12, 12 y z और लास्ट पद आएगा 2 3 6, 6 x z। हो गया। ये हमारा था x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर जब रहेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में जब हम करेंगे तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। आसान है। इसे आप देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जहां पे चर अचर दोनों था हमने ब्रैकेट लगाया, यही ध्यान देना है। और जहां पे केवल चर है तो सीधा x स्क्वायर कर दो, 2ab कर दो, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y, 2ab हो गया प्लस 2bc 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 3 12 हो गया। y तो z, x y तो क्रम में ही लिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे zx नहीं लिख के x z लिखा है। वो कोई बात नहीं, आप zx भी लिख दोगे तो गलत नहीं करेगा, एग्जाम में सही कर देगा।
तो ये था हमारा पहला सवाल। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर। देखो अब इसमें हम एक पद में क्या कर दिया, हमने माइनस डाल दिया, तो माइनस पे लगाते हैं। चलो इसे मिटाते हैं, ठीक है, इसी सूत्र पे लगाएंगे। अब बस देखते जाओ, उससे हम फार्मूला भी निकालेंगे ना। चलो मिटाते हैं। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम देखते हैं, क्या है हमारा दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। ये सवाल हमारा, तो a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया y, c की जगह आ गया माइनस 2z। बस यही ध्यान देना है कि माइनस आ गया, और ये सूत्र तो हमारा प्लस वाला है। तो देखते हैं पहले हमें करना क्या था भाई, जैसे करना है वैसे करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया। बी की जगह वाई है तो वाई का स्क्वायर, प्लस सी की जगह माइनस 2z, तो माइनस 2z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, ए का मान है एक्स, बी का मान है वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई, इतना कर लिया। अब प्लस, अब उसके बाद 2bc, बी का मान कितना है भाई वाई, और सी का मान कितना है, क्वेश्चन में करके माइनस 2z कर दो, क्योंकि माइनस के साथ था तो माइनस कर दिया हमने, प्लस 2c का मान है माइनस 2z, और a का मान है x। ये है, देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो सीधा है। जेड करेंगे कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +4, तो ये +4, और जेड स्क्वायर प्लस, देखो 2xy प्लस 2xy, देखो उसके बाद माइनस, देखो प्लस है माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 2 दूना 4 वाई जेड, और क्या हो गया प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस का तो माइनस, ठीक है, माइनस 2 दूना 4 जेड एक्स हो गया। अब हमारा फार्मूला क्या मिला, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर दे दे, और इसमें अगर माइनस दे, चलो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर दे दे, तो क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, फार्मूला हमको मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो हमेशा तीनों, देखो तीनों प्लस में ही आए हैं, इसी से हमको बस चिन्ह उतार लेना है। इसमें कौन माइनस हुआ भाई, दूसरा माइनस हुआ है, तीसरा माइनस हुआ है, तो माइनस प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही तो हो रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्योंकि बी हमारा क्या, देखो इसमें सी हमारा माइनस था, तो सी कहाँ, इसमें ए बी में सी है नहीं है, तो ये प्लस में रहेगा। बी सी माइनस हुआ है, इसलिए सी वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। सी वाला माइनस हुआ, इसमें भी सी है, इसलिए ए बी क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब सी माइनस में है, इसलिए सी जहां जहां वहां पे माइनस हो जाएगा। ये तीनों तो हमेशा ही प्लस में रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि क्या है, घात 2 है। तो हमें फार्मूला क्या मिल गया, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों प्लस में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन जब माइनस 1 मिल गया, क्या मिल गया भाई, c मिल गया हमको माइनस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों तो हमेशा प्लस में रहेंगे, प्लस 2ab, प्लस क्यों बोला, क्योंकि इसमें c नहीं है, c का हमारा सवाल माइनस आएगा, तो प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca। एक के माइनस होने पर सी वाला जहां जहां पे है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरा सवाल ये हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि सी क्या था, माइनस था। अब हम देखेंगे अगला सवाल, आसान है, तो ये सूत्र आप याद कर लो, नहीं तो सूत्र हमारा यही है कि इसी पे हम केवल चिन्ह के साथ रख दें और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल।
इसे मिटाते हैं। तीसरा हमारा सवाल है x माइनस 2y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसका है x माइनस 2y माइनस प्लस 2z का होल स्क्वायर। a मिल गया हमारा x, b मिल गया माइनस 2y, c मिल गया 2z, मिल गया है तीनों। देखो अब इसमें हमारा क्या हुआ, b माइनस हो गया। क्या हो गया, अभी हमने जो पिछला सवाल लगाया उसमें क्या हुआ था, c माइनस हुआ था, और इसमें क्या हो गया, b माइनस हो गया। सेम काम करेंगे, बस इसको चिन्ह के साथ रखते चले जाओ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, सूत्र हमारा निकल के आ जाएगा। तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 2y का, ब्रैकेट में माइनस 2y का होल स्क्वायर कर दो, प्लस c स्क्वायर तो प्लस 2z का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab होता है तो a की जगह x और 2y, 2ab प्लस 2bc है तो b का मान माइनस 2y है, और इसमें गुणा कर दोगे तो bc का 2z प्लस 2c, तो 2 को 2 रहने दो, c का मान कर दो 2z और a का मान कर दो x, 2c। ये आसान है। क्या करना है, बस चिन्ह के साथ इसी सूत्र में रखते चले जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्या कर सकते हैं, अब हम हल करेंगे। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस 4y घाते 2 प्लस 2 दूना 4z घाते 2। उसके बाद देखो माइनस है और प्लस से गुणा होगा तो माइनस 2 दूना 4xy। उसके बाद देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 8yz। और ये देखो इसमें तो सब प्लस है तो 2 दूना 4xz, zx, जैसे लिखना हो वैसे लिख लो। अब देखो एक सूत्र आ गया। अब ये सब करने की जगह अब डायरेक्ट हम सूत्र भी रख देते थे। क्या सूत्र है भाई, a माइनस बी प्लस सी जब आ जाए तो डायरेक्ट सूत्र लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। आसान है, फॉर्मूला मिल गया। अभी हमको चिन्ह के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे रखो ये फॉर्मूला याद रखो, a माइनस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। अब इस पे सूत्र पे रख दो सवाल और उत्तर आपका आ जाएगा। मैं तो केवल सूत्र के लिए सब करवा जा रहा हूँ और नेक्स्ट बढ़ते चले जा रहे हैं आगे, लेकिन आ जाएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। चिन्ह के साथ इसमें देखो दूसरा वाला माइनस था तो हमने सूत्र पे इसको रख दिया और क्या गया, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। इसका उत्तर तो आया ये, ठीक है, लेकिन हमारा क्या हुआ, इस उत्तर से हमने देखा कहाँ कहाँ माइनस चिन्ह आया है, उस हिसाब से हमने क्या किया, सूत्र रख दिया। और सूत्र आप याद कर लोगे तो डायरेक्टली लगाना शुरू कर दोगे। क्या होता है भाई, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीनों तो हमेशा प्लस में रहते हैं, ए बी सी। उसके बाद माइनस 2ab क्योंकि b माइनस में है, माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, क्योंकि a और c में दोनों पॉजिटिव है तो वो वाला पद क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सवाल है, इसे मिटाते हैं हम। ये सारे क्वेश्चन क्लास 8 के हैं। ठीक है, क्लास 8 के बीज गणित में, बीज गणित का जो है 1.2 बीज गणित वाले चैप्टर से, तो उसी का है।
पहले वाले चैप्टर में हमने x प्लस ए और x प्लस बी वाले फार्मूला को सिर्फ बताया था, उसके सारा सवाल लगाए थे। अब दूसरे वाले में अभी तो ये आधे ही सवाल लिखे हैं, इसके बाद आधे सवाल का जो भाव होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम तो 2 ही 3 सवाल पे आए हैं, अभी हमें इतने सारे सवाल लगाने हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और एक बार आप लगाना शुरू कर दिए तो फिर आप क्या करोगे, आपको सूत्र याद जाएगा और आप खटाखट लगाना चालू कर दोगे। तो देखते हैं अगला सवाल। चलो, तो अब एक सवाल आ गया, देखो अब आ गया a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमको पता है भाई, अभी तो एक फॉर्मूला हमने बनाया था, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है। चूंकि b वाला माइनस है तो जहां जहां b अब आएगा उसे माइनस कर देंगे, तो माइनस 2ab क्योंकि b इसमें माइनस आ गया, माइनस 2bc क्योंकि b इसमें माइनस आ गया, प्लस 2ca क्योंकि c भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस 2ca हो गया। तो कोई सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट उत्तर लाओगे आप। तो बस एक बार क्या है समझने की देरी थी। अब अगला वाला सवाल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें बी और सी दोनों हमको माइनस दिख रहे हैं। अभी तो हमने केवल बी को माइनस पढ़ा था, एक बार हमने सी को माइनस पढ़ा था, अब हमको बी और सी दोनों माइनस दिख गए। तब कैसे करेंगे? ठीक है, इसी फार्मूले पे आ जाओ, देखते हैं पहले फार्मूले के हिसाब से। बस एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक बार ये प्लस माइनस का चक्कर समझ जाओगे, उसके बाद फिर आप सीधा सवाल का उत्तर दोगे। क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू करोगे कि डायरेक्ट उत्तर लो। ठीक है, देखो क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c 2। देखो b भी माइनस में और c भी माइनस में, तब हम क्या करेंगे, यही हमारा सवाल है। और क्या सूत्र आएगा उसका निकल के, यही हम इस सवाल में जान जाएंगे। तो करते हैं इसी पे, a की जगह 3a, b की जगह माइनस 7b, c की जगह माइनस c। अब करते हैं सवाल। तो a स्क्वायर पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर, तो मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई a का मान है 3a और b का मान है माइनस 7b। यहां देखो चिन्ह के साथ हमने रख दिया, प्लस 2c का मान है माइनस c और a का मान है 3a, 2ab 2bc प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 7b और मल्टीप्लाई माइनस c 2bc। अब आएगा 2ca प्लस 2 और c का मान है माइनस c और a का मान है 3a। अब इसे आप हल कर दो, फिर उसके हिसाब से आप सूत्र निकाल लो कहाँ कहाँ माइनस आ रहा है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9a का होल स्क्वायर प्लस 49b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 3 6 6 42 ab। ठीक है, उसके बाद 2 7 14 माइनस माइनस प्लस 14bc और उसके बाद माइनस 2 3 6ac। अब ये हमारा जो सवाल था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, उसके फार्मूला जब था तो इसमें तो सब प्लस में थे, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ माइनस आया उसी पे हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्या फार्मूला मिल गया, तो उस वाले जो दोनों पद हमारे हैं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उस सवाल से हमारा क्या निकल के आया सूत्र, वो देखते हैं। सूत्र निकल के आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। ये क्या आया, हमारा सूत्र निकल के आया। अब इस सूत्र पे कौन सा सवाल है
ये देखो अगला सवाल हमारा उसी पे है। अभी ये वाला तो हमने लगा दिया 3a माइनस 7b और माइनस 7b माइनस c पे। तो ये वाला देखते हैं p माइनस 3q और माइनस 2r का होल स्क्वायर। अब तो सूत्र निकल के आ गया है। जब सूत्र निकल के आ गया सीधा क्या करोगे, हम मान रखेंगे p का स्क्वायर। हमको अब इस माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने माइनस वाला सूत्र ही ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, बस डायरेक्ट मान रखो, इस माइनस से हमको कोई मतलब नहीं। तो पी स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर प्लस माइनस, देखो माइनस आ गया ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना है भाई, a का मान कितना है, p है, तो p और b का मान कितना है 3q, तो लिखते हैं 3q प्लस, अब देखो प्लस आ गया, प्लस 2 b का मान 3q और c का मान 2r माइनस 2 मल्टीप्लाई c का मान 2r और a का मान p। अब हो गया, देखो हमारा उत्तर आ गया p स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9q का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4r का स्क्वायर माइनस 2 3 6pq 2 3 6 दूना प्लस 12qr माइनस 2 दूना 4rq। देखो आ गया। हमको पता है कि पहला पद जो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो प्लस में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में। उसके बाद 2ab जो है वो माइनस में रहेगा, bc जो है वो प्लस में रहेगा, क्योंकि b और c माइनस में थे तो माइनस माइनस पूरा तो क्या आएगा प्लस, और ca तो ca उसमें c क्या है माइनस है, तो वो ca को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी लग गया। अब यही सवाल थे, अब इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। आ सकता है कि माइनस a कर दे, माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो तुमको पता है कि जब एक पद कोई भी दूसरा या तीसरा या पहला माइनस में होता है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो प्लस में ही रहते हैं, उसके बाद वो पहला जिसमें आएगा उसको माइनस कर देगा और जिसमें नहीं रहेगा उसको प्लस रहने देगा। तो ठीक है, ये थे हमारे सवाल, इसको हम मिटा लेते हैं और हमें क्या क्या सूत्र मिले हम उसको देखते हैं। देखो सूत्र को ही देख लेते हैं भाई, सूत्र को जान लेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। देखो क्या क्या सूत्र मिला हमको। अब जो सवाल है अब बस रखते जाना है। अब है देखो, पहला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो सब प्लस में है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा a माइनस बी हो गया प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमेशा ही प्लस में रहेंगे। उसके बाद b माइनस में है तो माइनस 2, अब देखो कहाँ b है, इसमें b है तो ये माइनस हो जाएगा 2ab, इसमें b है तो ये भी माइनस हो जाएगा 2bc, इसमें b नहीं है तो ये 2ca प्लस में रहेगा। हो गया फॉर्मूला याद। b माइनस में है तो यहाँ b है यहाँ b है, माइनस कर दो, ये तो हमेशा प्लस में रहता है। अब देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो अब c माइनस में हो गया तो इसमें देखेंगे c किसमें किसमें है, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमेशा ही प्लस में होता है, प्लस 2ab माइनस 2bc, क्योंकि c माइनस में इसलिए bc आ गया इसे माइनस, और माइनस 2ca हो गया। हो गया भाई। अब लास्ट देखते हैं, जब दो पद को दे देगा, अगर मान लो a को दे दिया माइनस a दे दिया प्लस b दे दिया प्लस c दे दिया, तब आप कैसे करोगे, तो देख लो a स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर कर दो, c स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये तीनों हमेशा क्या होते हैं प्लस में ही रहते हैं, माइनस, क्योंकि a क्या है माइनस है इसलिए 2ab आ गया, तो माइनस 2ab प्लस 2bc, क्योंकि इसमें a है ही नहीं, और माइनस 2ca, क्योंकि a क्या है माइनस है। हो गया फार्मूला हमारा, हो गया। यही फार्मूले हमारे मेन, और इसी पे हम क्या करेंगे सवाल लगा लेंगे। एक दो सवाल हम लगा के देखते हैं, क्योंकि अब जो फार्मूले बताने थे वो तो बता दिए, अब जो सवाल आएंगे बस फार्मूला देखो और उत्तर रखो। तो ये आप नोट कर लेना, याद कर लो, नहीं तो आप ये जो पहला फार्मूला यही मेन है, इसी पे भी चिन्ह के साथ रखोगे
तो चिन्ह वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। देखो अब हमारा सवाल है 4l प्लस 2m प्लस 3n इसका होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमको पता है क्या फॉर्मूला भाई, ए स्क्वायर 4l का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 4l मल्टीप्लाई 2m प्लस 2 मल्टीप्लाई 2m मल्टीप्लाई 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई 3n मल्टीप्लाई 4n। जो एबीसी रख दिया, सबका मान रख दिया। उत्तर के साइड 4 चौक को 16l स्क्वायर प्लस 2 दूना 4m स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9n स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8lm 8lm प्लस 2 दूना 4 3 12m प्लस 2 3 6 चौक को 24ln हो गया भाई। देखो क्या किया, फॉर्मूला हमने याद कर लिया। रखो, अभी तो इसमें तो माइनस है ही नहीं, डायरेक्ट रखो सब प्लस 2ab 2bc 2ca ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब हम देखेंगे किसी में माइनस है क्या। हाँ देखते हैं 9वां सवाल, a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। करते हैं भाई सीधा। हमारा है a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। हमको पता है a माइनस बी माइनस सी का, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जहां पे b रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। यही करना है, कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस, देखो माइनस आ गया क्योंकि b आ जाएगा ना, माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, देखो फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2c और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2c मल्टीप्लाई ए हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, देखो माइनस 4bc और उसके बाद प्लस 4ca हो गया। अब हमें सूत्र याद हो गए हैं, तो अब आप इन्हीं पे सारे सवाल ला सकते हैं। ये सवाल हमने लिखे हुए, अगर आपको ना आए तो बताइए। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।